देखिए प्रत्युष, हम यहाँ इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आपको आंदोलन में जाने की सूचना कहाँ से मिली है? किस आंदोलन की बात चल रही है? जो वक्त के खिलाफ जो आंदोलन चलने वाला है, जो कहा गया है, तो कहाँ से मिली खबर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तो लड़ाई सबकी है। कानून को मद्देनजर रखते हुए, कानून की प्रक्रिया में रहते हुए, ये लड़ाई लंबी है और लड़ी जाएगी। ये सवाल काला पट्टी बांधने के लिए कौन कहा है? देखिए, वो तो एहतजाज तरीके से काला पट्टी इंडियन पर्सनल लॉ के माध्यम से ये पूरे हिंदुस्तान को ये पता चली। लोगों ने इसका एहतजाज जुलूस के शक्ल में अपने मसाजिद के बाहर, मसाजिद के अंदर काला पट्टी लगाया। मगर मैं बता दूं, ये लड़ाई लंबी है और लड़ी जाएगी। ये कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। हम धूप और गर्मी नहीं देखेंगे। मैं राहुल मिश्रा का रुख करता हूं, दिल्ली में मौजूद हूं। दिल्ली में मौजूद है राहुल, जरा ये बताइए कि दिल्ली में मुस्लिम भाई क्या कह रहे हैं कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील है, 2 महीने तक एक बड़ा आंदोलन, ये सारे लोग सड़क पर उतरने को तैयार हैं। देखिए प्रत्युष, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 2 महीने का एक रूपरेखा तैयार किया गया है और इसमें धरना प्रदर्शन से लेकर के तमाम अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की बात की गई है। मैं जामा मस्जिद इलाके में हूँ, मैं लोगों से ही जरा पूछ लेता हूँ। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन के लिए बात कही है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में। आप लोगों को जानकारी मिली, प्लान आया क्या आप लोगों के पास में? जानकारी मिली है, लेकिन अभी हम बिजी हैं। हम अपने किसी पर्सनल केस पे। ठीक है, लेकिन यदि धरना के लिए बुलाया जाता है आप लोगों को, तो जाएंगे आप लोग धरना प्रदर्शन करने? जी जी बिल्कुल, धरना प्रदर्शन में आएंगे हम, बिल्कुल आएंगे हम, धरना प्रदर्शन में आएंगे। काली पट्टी बांध करके भी कहा जा रहा है कि विरोध करने के लिए, काली हाँ वो बताएंगे, करने के लिए। वो तो बताएंगे, जब भी बता देंगे। वो तो जब भी धरना प्रदर्शन होगा, जब भी बता देंगे, जैसा होगा बता। भाईजान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में। आप लोग क्या, यदि बुलाया जाता है धरना प्रदर्शन के लिए, तो आप लोग क्या धरना प्रदर्शन के लिए जाएंगे? गर्मी है, काम भी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए। मुसलमानों की इज्जत की बात है, ये तो जाना ही पड़ेगा। क्या इज्जत की बात, किस तरीके? इज्जत की ये बात है कि मुसलमानों के जो है इबादत गाँव पे कब्जा हो रहा है और जो अल्लाह से जो है, अल्लाह की चीज़ को छीना जा रहा है। क्या समझे? तो उसमें जो है जाना जरूरी है हमें। ठीक है, राहुल बने रहे हमारे साथ। मैं जोधपुर का रुख करता हूं, राकेश हमारे साथ हैं। राकेश, जोधपुर के मुस्लिम भाई क्या कह रहे हैं? बात अगर मैं जोधपुर के मुस्लिम भाइयों की करूं तो निश्चित रूप से वक़्फ़ का जो कानून हुआ उसके बाद अभी तक जोधपुर में विरोध के स्वर कहीं ज़्यादा बुलंद नहीं है। आपको क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई फ़ोन आया विरोध को लेकर? नहीं, विरोध करने का औचित्य भी नहीं है। जो अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो ये वक्फ बिल संशोधन लेके आए हैं, ये मुसलमानों के बहुत ही हित में है। आने वाले समय में ये इस वक्फ बिल का बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा मुसलमानों के बीच में, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों में आपस में झगड़े चल रहे थे, इतने मुकदमे हो रखे आपस में जिनका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। वक्फ की ज़मीनों में पुराने कब्जे जो मठाधीश बैठे हैं वो करके बैठे हैं। या आम मुसलमान को इस वक्फ बिल से कोई फायदा ही अब फायदा हुआ है, पहले कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वक्फ की संपत्तियाँ कोई हड़प के बैठे हैं, हमारी समाज के लोग बैठे हैं उस पर जमावड़ा करके। तो इस संशोधन से आने वाले समय में मुस्लिम समाज को भी फायदा होगा, एक पारदर्शिता मिलेगी, जिसमें पता चलेगा कि वक्त की संपत्तियों से कितना पैसा आता था, कितना पैसा मुसलमानों के बीच में खर्च हो रहा है और मुसलमानों को इसका कितना फायदा होगा। वो आने वाले समय में बहुत एक बड़ा फायदा होगा। ये मुस्लिम समाज से मैं तो अनुरोध करता हूँ कि अपन को करना भी नहीं चाहिए। विरोध क्यों करते हैं और विरोध कौन कर रहे हैं? वो कुछ लोग ही उस विरोध को कर रहे हैं। आम मुसलमान को ये भी पता अभी तक पता नहीं है कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन में क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या ये चीजें लेके आए हैं। ये आने वाले समय में बहुत एक अच्छा ये जोधपुर में मुस्लिमों की ये प्रतिक्रिया है जो कह रहे हैं कि ये वक्फ कानून मुसलमानों के हक में है और बाकी 3 जगह आपने देखा, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो पटना हो, वहां के मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि हम तो सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन जोधपुर के मुस्लिम भाइयों को कहना है कि ये तो हमारे हक में आया हुआ कानून है। दिल्ली में हमारे सहयोगी ने वहां पर कुछ और मुस्लिम भाइयों से बातचीत की, उनका क्या कहना था वो भी आपको सुना दें। क्या आप लोगों के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध का बात कही है? क्या आप लोगों के पास कोई कॉल आई है? आप लोग ऐसे तो कॉल तो नहीं आई है, लेकिन ऐसे कोई बात होगी, हमारा घर छीनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो घर है, मेरे मस्जिद है, कब्रिस्तान है, मदरसे हैं, ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये जो है ना विधानसभा में ये चीज़ लिखा हुआ नहीं गया था 1947 में जब बंटवारा हुई थी। बताओ ये डब्बा में पूरे बिस्कुट भरा हुआ है, एक बिस्कुट उठाकर दे दिया, लोग का स्थान तुम्हें दे दिया हूँ, आप मानेंगे इस बात को? कैसे मानेंगे बताइए? मानने का कोई तरीका है? आप पूरा घर को तोड़ के एक दीवार ले लो, ऐसा कभी होता है? काली पट्टी बांध करके और नमाज के लिए जाने के लिए कहा गया है, क्या आप लोग बांध करके जाएंगे आप? इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि क्या आपको व्हाट्सएप आता है, फ़ोन आता है मस्जिद से, कोई बताता है कैसे पता लगता है विरोध करना है आप लोग? नहीं, ये सब नहीं, ये सब विरोध का वो सब मैसेज उसे नहीं आता है। मैसेज नहीं आता है? अच्छा, तो आप लोग के पास किसी तरीके की जानकारी आती है कि कैसे विरोध करना है, क्या करना? आप लोगों के पास आती है क्या जानकारी? कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, सब अपने अपने जगह में सब ठीक है। अच्छा, काली पट्टी बांध करके कहा गया है कि नमाज के लिए जाने के लिए? नहीं, ऐसा कोई तो आप लोग बांध के जाएंगे? ये अपना ये है, जरूरत है तो बांधो, नहीं जरूरत है नहीं बांधो। लेकिन जो इन्होंने किया है बहुत गलत किया है। अच्छा, कोई मैसेज व्हाट्सएप कॉल आप लोगों के पास आती है विरोध प्रदर्शन? नहीं, कोई नहीं, कोई इसमें। अच्छा, एक सवाल तो ये रहेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, विरोध करने के लिए बुलाया जाता है, तो आप लोग जाएंगे विरोध प्रदर्शन करने के लिए? जी जाएंगे ज़रूर, अगर मतलब हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत ही इन्होंने मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही गलत स्टेप इन्होंने उठाया है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था। देखिए, इतनी तो जानकारी है ही अपने पास, है ना, कि किस चीज़ का विरोध करना है, किस चीज़ का सपोर्ट करना है। सबका अपना अपना ओपिनियन है, मेरा भी अपना ओपिनियन है। मैं अपने ओपिनियन से किसको सपोर्ट करूंगा, किसको विरोध करूंगा, ये तो मेरे अंदर है ना। ये तो जानकारी, ये तो मेरे अंदर है ना।